एक राजा हुए जिनका नाम है अश्मक। अश्मक के मूलक हुए, मूलक के दशरथ हुए। फिर उनके एडवर्ड हुए, एडवर्ड के राजा विश्वसह हुए, और राजा विश्वसह के हुए महाराज खट्वांग। तो खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। दशरथ अयोध्या के राजा हैं। इंद्र का सिंहासन भी जिनके लिए हमेशा आधा खाली रहता है। तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, सब कुछ है, पर 3-3 रानियों को होने के बाद भी एक संतान नहीं है। अवर्णन तो मिलता है। एक बार महाराज दशरथ गुरुदेव के पास गए और वशिष्ठ जी के पास जब पधारे तो उनका जो नन्हा सा बालक था वो बड़ा जोर से रुदन करने लगा। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, बहुत देर हो गई रुदन करते करते। जब नहीं चुप हुआ, राजा दशरथ बोले, गुरुजी ये क्यों रो रहा है? तो मालूम है गुरुजी क्या बोले? गुरुजी बोले ये इसलिए रो रहा है, देखो आप तो इनके गुरुजी बन गए, हम कौन के गुरुजी बनेंगे? बोलो जय श्री कृष्ण। इस बात को सुना जब उनके मन में अभिलाषा जगी और अवधपुरी रघुकुल मनि राम वेद विदित तेहि दशरथ नाम। कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर हैं, ज्ञाता है वेदों की। इनके मन में ग्लानि हुई है, गुरुजी अब तो हमारे भी बेटा होना चाहिए। गुरुजी बोले चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य धारण करो, जीवन में एक नहीं 4-4 बेटा तुम्हें मिलेंगे। फिर क्या था, गुरुजी ने बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ होने ही लगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जैसी आहुति स्वाहा स्वाहा होने लगा, इतना सुंदर भाव से स्वाहा आहुति प्रदान हुई, अग्निदेव प्रकट हो गए। चरु लेकर के, चरु दिया है गुरुजी को, गुरुजी ने दिया है दशरथ को। दशरथ ने मालूम क्या किया, दशरथ जी ने उस चरु के 2 भाग कर दिए और अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा। उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधा भाग तो कौशल्या को दे दिया और जो आधा शेष बचा है उसके फिर 2 भाग किए हैं। एक कैकेयी को दिया है, एक सुमित्रा को दिया है। सुमित्रा का चरु लेकर के पक्षी उड़ गया,
बोली हमको बालक नहीं होगा। कौशल्या बोली हमने पाया नहीं है, हमसे ले लो आधा। कैकेयी बोली हमने भी नहीं पाया, आप हमसे भी आधा ले सकती हैं। दोनों ने आधा आधा दे दिया। बोले 2 हो गए तो दोनों की सेवा में लगाऊंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और वर्णन आता है वो जो पक्षी था, वो पक्षी उस चरु को लेकर के पहुंच गया कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर जाकर के उसने कुछ बोलने का मन में संकल्प लिया। कुछ बोलना जैसे ही चाहा, उसके मुख से वो चरु गिर गया। और जैसे ही गिरा, नीचे माँ अंजनी शंकर जी के नीचे तपस्या कर रही थी कैलाश पर। और वो ऊपर से गिर कर के माँ अंजनी की गोद में पड़ा। माँ अंजनी ने शिव प्रसाद उसको मान करके जैसे ही पाया, सो हनुमान जी का प्रागट्य हो गया। बोले हनुमंत लाल की। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर शोभन केसरी नंदन, शंकर शोभन केसरी नंदन। अब बड़ी विचित्रता है। हनुमान जी का जन्म तो हो गया, लेकिन क्या कह रहे हैं? शंकर शोभन केसरी नंदन, शंकर जी के बेटा, केसरी नंदन के बेटा। और लास्ट में पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। अंत में पवन के भी बेटा बना दिए। बालक एक है और माँ बाप 3-3। कभी हो सकता क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। बोले देखो आत्मा वही जायते दे पुत्र, आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होकर के आती है। इसलिए शंकर जी का अवतार है, शंकर जी के बेटा हो गए। केसरी नंदन तो वो है ही। पवन ने पाला इसलिए पिता हो गए। इधर तीनों माताओं ने जब चरु को पाया, जा दिन ते हरि गर्भई आए, जा दिन ते हरि गर्भई आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। जिस दिन प्रभु आए हैं ना गर्भ में, आनंद मोद बधाने ही लगे। परम आनंद आ गया। और तो कहते हैं बड़ी सुंदर स्तुति गाई है देवताओं ने। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि लीला, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम, सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम,
अखिल निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम सिया पर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो बजरंग बली की। देवताओं ने स्तुति गाई। चैत्र का महीना, न सर्दी है न गर्मी है, बड़ा सुहाना मौसम है और कौशल्या के अंगना में भगवान श्री राम प्रकट रह गए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा लग रहा है कि राम जी यहाँ आए हैं। इतनी जोर से जयकारा होना चाहिए और ये हरिद्वार को पता चल जाए कि आज राम जी आ गए हैं कनखल में। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। माता ने देखा, माता से बोले आपने कहा था ना, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराब। तो मैंने आपको कहा था आप सरिस खोजहु कहाँ जाई निप तव तनय होहु मैं आई। मैं स्वयं पुत्र बनकर आऊंगा और मैं आज आ गया। बोले पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी से लग रहे हो, आप कैसी बात करते हो। बोले नहीं, 4 हाथ का बेटा, शंख चक्र गदा पद्म वाला बेटा, हम जहां जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। माता आप बोलो ना हमको बेटा, हम आपको माता बोलेंगे, हो जाएगा बेटा। बोले ऐसे नहीं हो सकता। सशंख चक्र सकिरीट कुंडल सपीत वस्त्रम सहसीरुक्षणम किसहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम्। शंकर चक्र गदा पद्म वाला बेटा नहीं होता। आप माता आप बहुत परेशान करती हो, बहुत जल्दी एक द्वार खोलो, भीड़ लगी है बड़ी भारी। बोले पहले पहले 2 हाथ हटाओ। 2 हाथ हटा लिए, अब तो खोलो द्वार। बोले पहले छोटे हो जाओ। छोटे हो गए, अब खोलिए द्वार। बोले पहले नंगे तो हो। बहुत परेशान करती हो, काय को हो मैं नंगे। बोले बालक नंगा ही होता, दुस्साला नहीं उड़ता। अब हो गए, जब छोटे हो गए तो नंगे होने में लगता ही क्या था, सो हो गए नंगे। अब तो खोलो। बोले अब रो तो सही। तो सुनी बचन सुदाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा ये चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। इस चरित्र को जो सुनता है, जो गाता है, जो सुनाता है, बोले क्या होता है। बोले कभी भी वो अज्ञान के अंधकार में, अंधकार के कूप में, भवकूप में कभी नहीं गिरता। अब तो आनंदित हो गई, द्वार खोला। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। सभी खुशी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आइए हम भी 2 मिनट गाते